नेटफ्लिक्स ने हॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। इसने एंटरटेनमेंट के एक्सपीरियंस को बदल दिया है। डीवीडी रेंटल सर्विस की शुरुआत से नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग जायंट बन गया है। यह ऐसे नेटफ्लिक्स के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे कि कैसे इसने हॉलीवुड में डिसरप्शन लाया और एंटरटेनमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। नेटफ्लिक्स का इंपैक्ट अनडिनायबल है। इसने ट्रेडिशनल स्टूडियोज से पावर शिफ्ट कर दी है। इसने व्यूअर्स को ज्यादा कंट्रोल दिया है कि वे क्या और कब देखें। कंपनी के इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज जैसे स्ट्रीमिंग और ओरिजिनल कंटेंट में इन्वेस्टमेंट ने इंडस्ट्री लैंडस्केप को रीशेप किया है। नेटफ्लिक्स का इन्फ्लुएंस हॉलीवुड के बाहर भी है। इसने एक ग्लोबल फिनोमेनन शुरू किया है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज अब फिल्म्स और टीवी शोज देखने का प्रेफर्ड तरीका बन गए हैं। इस शिफ्ट का कंज्यूमर बिहेवियर पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है, जिससे बिंज वॉचिंग और ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट का चलन बढ़ रहा है। नेटफ्लिक्स की कहानी इनोवेशन की पावर को दिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक कंपनी चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट हो सकती है और पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकती है। जैसे जैसे हम नेटफ्लिक्स के जर्नी की डिटेल्स में जाएंगे, हम इसकी सक्सेस के की फैक्टर्स और एंटरटेनमेंट की एवर इवॉल्विंग दुनिया में इसके चैलेंजेस को अनकवर करेंगे। नेटफ्लिक्स की कहानी 1997 में शुरू हुई। रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने स्कॉट्स वैली, कैलिफोर्निया में कंपनी की स्थापना की। उनका इनिशियल आइडिया सिंपल था, डीवीडीज बाय मेल रेंट करना। उस टाइम पर यह एक नॉवल कॉन्सेप्ट था। इसने ब्लॉकबस्टर जैसे ट्रेडिशनल वीडियो रेंटल स्टोर्स के डोमिनेंस को चैलेंज किया। नेटफ्लिक्स के अर्ली डेज एक्सपेरिमेंटेशन से भरे थे। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इससे कस्टमर्स अनलिमिटेड डीवीडीज एक मंथली फी पर रेंट कर सकते थे। यह उस टाइम के कॉमन पे पर रेंटल मॉडल से अलग था। नेटफ्लिक्स ने एक सोफिस्टिकेटेड रिकमेंडेशन सिस्टम भी डेवलप किया। यह सिस्टम कस्टमर रेटिंग्स यूज करके मूवीज सजेस्ट करता था जो उन्हें पसंद आ सकती है। इन इनोवेशंस के बावजूद नेटफ्लिक्स को अपने अर्ली इयर्स में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कंपनी को एस्टैब्लिश्ड वीडियो रेंटल चेन से कंपीट करने में स्ट्रगल करना पड़ा। इसे उन कंज्यूमर्स से भी स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा जो फिजिकल स्टोर्स में मूवीज ब्राउज करने के आदी थे। हालांकि नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स अपने विजन के प्रति कमिटेड रहे। उनका मानना था कि उनकी सर्विस की कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी इवेंचुअली कस्टमर्स को जीत लेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने का अपॉर्चुनिटी देखा। 2007 में कंपनी ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। इसने सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट पर इंस्टेंटली मूवीज और टीवी शोज देखने की अनुमति दी। यह एक गेम चेंजर था। स्ट्रीमिंग में ट्रांजिशन नेटफ्लिक्स के लिए एक रिस्की मूव था। इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। कंपनी को कंज्यूमर्स को कंटेंट देखने के इस न्यू वे को अपनाने के लिए भी कन्विंस करना पड़ा। उस टाइम ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस आज जितना वाइड स्प्रेड नहीं था। इसका मतलब था कि कई कंज्यूमर्स को बफरिंग और अदर स्ट्रीमिंग इश्यूज का एक्सपीरियंस हुआ। इन चैलेंजेस के बावजूद नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस ने क्विकली पॉपुलैरिटी हासिल की। कंज्यूमर्स को बिना घर से निकले जब चाहें जो चाहें देखने की कन्वीनियंस पसंद आई। कंपनी की मूवीज और टीवी शोज की वास्ट लाइब्रेरी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के साथ मिलकर इसे ट्रेडिशनल केबल और सैटेलाइट टीवी का एक कंपेलिंग अल्टरनेटिव बना दिया। नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने फिजिकल मीडिया के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूटेड किया। जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूमर्स ने स्ट्रीमिंग को अपनाया, डीवीडी सेल्स और रेंटल्स प्लमेटेड हो गए। इससे वर्ल्ड वाइड हजारों वीडियो रेंटल स्टोर्स बंद हो गए। यहां तक कि ब्लॉकबस्टर, जो कभी इंडस्ट्री का जायंट था, 2010 में बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। नेटफ्लिक्स की सक्सेस ने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को डेमोन्स्ट्रेटेड किया। इसने दिखाया कि कंज्यूमर्स उन न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए ईगर थे जो ग्रेटर कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती थीं। स्ट्रीमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट करने का कंपनी का डिसीजन एक वाइज डिसीजन साबित हुआ। इसने नेटफ्लिक्स को ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट के रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में लीडर के रूप में पोजीशन किया। फिजिकल मीडिया का डिक्लाइन एंटरटेनमेंट के हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। इसने एक एरा के एंड को मार्क किया और स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन के लिए वे तैयार किया जो फॉलोड हुआ। इस ट्रांजिशन में
नेटफ्लिक्स के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्ट्रीमिंग पर कंपनी के बोल्ड बेट ने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमेशा के लिए एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीके को बदल दिया। सेक्शन 5, कंटेंट का एक नया दौर, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स और डेटा की पावर। स्ट्रीमिंग में नेटफ्लिक्स का ट्रांजिशन हॉलीवुड के डिसरप्शन की सिर्फ शुरुआत थी। 2013 में कंपनी ने अपनी फर्स्ट ओरिजिनल सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स लॉन्च की। केविन स्पेसी और रॉबिन राइट स्टारिंग वाली यह पॉलिटिकल थ्रिलर क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही। इसने प्रूव किया कि नेटफ्लिक्स हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है जो ट्रेडिशनल टेलीविजन नेटवर्क्स को टक्कर दे सकता है। ओरिजिनल कंटेंट में नेटफ्लिक्स का इन्वेस्टमेंट डेटा से ड्रिवन था। कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर्स के देखने के इंटरेस्ट्स को समझने के लिए यूजर डेटा के वास्ट ट्रोव का यूज किया। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच ने नेटफ्लिक्स को स्पेसिफिक ऑडियंसेस के लिए टेलर्ड शोज क्रिएट करने की अनुमति दी। इसने कंपनी को अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स पर रिस्क लेने की भी अनुमति दी, जिन्हें ट्रेडिशनल नेटवर्क्स रिजेक्ट कर सकते थे। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रैटेजी इनक्रेडिबली सक्सेसफुल रही है। कंपनी ने कई क्रिटिकली अक्लेम्ड और पॉपुलर शोज प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें स्ट्रेंजर थिंग्स, द क्राउन और स्क्विड गेम शामिल हैं। इन शोज ने कई अवार्ड्स जीते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर के रूप में नेटफ्लिक्स की पोजीशन को सॉलिडिफाई करने में हेल्प की है। सेक्शन 6, दुनिया को जीतना, नेटफ्लिक्स का इंटरनेशनल एक्सपेंशन और स्ट्रीमिंग वॉर्स। अपने ओरिजिनल कंटेंट की सक्सेस के साथ नेटफ्लिक्स ने ग्लोबल डोमिनेशन पर नजरें जमाई। कंपनी ने रैपिडली इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंडेड किया। इसने 190 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस ऑफर की। यह इंटरनेशनल एक्सपेंशन नेटफ्लिक्स के ग्रोथ के लिए की था। इसने कंपनी को न्यू ऑडियंसेस तक पहुंचने और यूनाइटेड स्टेट्स में स्लोइंग ग्रोथ को ऑफसेट करने की अनुमति दी। ग्लोबल मार्केट में नेटफ्लिक्स के एंट्री ने स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन को और इंटेंस कर दिया। इस पीरियड को स्ट्रीमिंग वॉर्स के नाम से जाना जाने लगा। डिज्नी, वार्नर मीडिया और एप्पल जैसे अदर मीडिया जायंट्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च की। उन्होंने नेटफ्लिक्स के डोमिनेंस को चैलेंज करने की कोशिश की। स्ट्रीमिंग वॉर्स कंज्यूमर्स के लिए एक बून रहे हैं। इन्होंने हाई क्वालिटी कंटेंट के प्रोडक्शन में सर्ज ला दी है। कंज्यूमर्स के पास अब चुनने के लिए स्ट्रीमिंग ऑप्शंस की अनप्रेसिडेंटेड अरे है। हालांकि स्ट्रीमिंग वॉर्स ने नेटफ्लिक्स के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं। कंपनी को सब्सक्राइबर्स और कंटेंट के लिए इंक्रीज्ड कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। इसे राइजिंग कंटेंट कॉस्ट से भी जूझना पड़ा है। सेक्शन 7, बिंज वॉचिंग फिनोमिनन। नेटफ्लिक्स ने हमारी व्यूइंग हैबिट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? नेटफ्लिक्स के आने से एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के हमारे तरीके पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस ने बिंज वॉचिंग को पॉपुलराइज किया है। यह एक टीवी शो के मल्टीपल एपिसोड्स एक ही सिटिंग में देखने का प्रैक्टिस है। नेटफ्लिक्स के अपने ओरिजिनल शोज के इंटायर सीजन्स एक साथ रिलीज करने के डिसीजन ने इस बिहेवियर को इनकरेज किया। इसने व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक वीक वेट किए बिना अपनी पेस पर देखने की अनुमति दी। बिंज वॉचिंग एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया है। इसने टीवी शोज के लिखे और प्रोड्यूस किए जाने के तरीके को बदल दिया है। शो रनर्स अब बिंज वॉचिंग को ध्यान में रखते हुए अपने सीजन स्ट्रक्चर करते हैं। वे व्यूअर्स को हुक्ड रखने के लिए क्लिफ हैंगर्स और अदर नैरेटिव डिवाइसेस क्रिएट करते हैं। बिंज वॉचिंग को हमारे स्लीप पैटर्न्स और सोशल हैबिट्स में चेंजेस से भी लिंक किया गया है। हमारी व्यूइंग हैबिट्स पर नेटफ्लिक्स का इंपैक्ट बिंज वॉचिंग से आगे तक जाता है। कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस ने ट्रेडिशनल टेलीविजन व्यूइंग के डिक्लाइन में भी कंट्रीब्यूटेड किया है। जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूमर्स कोड कट कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग को अपना रहे हैं, ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क्स ने अपने ऑडियंसेस को श्रिंक होते देखा है। इससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। इसने नेटवर्क्स को अपने बिजनेस मॉडल्स पर रीथिंक करने के लिए फोर्स किया है। सेक्शन 7, बिंज वॉचिंग फिनोमिनन। नेटफ्लिक्स ने हमारी व्यूइंग हैबिट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के तरीके को बदला है। कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस ने बिंज वॉचिंग को पॉपुलराइज्ड किया है। यह एक टीवी शो के मल्टीपल एपिसोड्स एक ही सिटिंग में देखने का प्रैक्टिस है। नेटफ्लिक्स के अपने ओरिजिनल शोज के एंटायर सीजन्स एक साथ रिलीज करने के डिसीजन ने इस बिहेवियर को इनकरेज्ड किया। इसने व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक वीक वेट किए बिना अपनी पेस पर देखने की अनुमति दी।
सेक्शन 8 चैलेंजेस से पार पाना, कंपटीशन, पासवर्ड शेयरिंग और कंटेंट का फ्यूचर। अपनी सक्सेस के बावजूद नेटफ्लिक्स कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव होती जा रही है। न्यू एंट्रेंट्स और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए होड़ कर रहे हैं। यह कंपटीशन नेटफ्लिक्स पर इनोवेट करते रहने और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने का प्रेशर डाल रहा है, जो सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट और रिटेन कर सके। नेटफ्लिक्स के सामने एक और चैलेंज पासवर्ड शेयरिंग है। कंपनी का एस्टिमेट्स है कि वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन से ज्यादा हाउसहोल्ड्स अपने नेटफ्लिक्स पासवर्ड्स अपने घर के बाहर के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस पासवर्ड शेयरिंग से नेटफ्लिक्स को हर साल लॉस्ट रेवेन्यू में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। यह देखना बाकी है कि ये मेजर्स कितने इफेक्टिव होंगे। फ्यूचर को देखते हुए नेटफ्लिक्स को चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट करते रहना होगा। कंपनी गेमिंग और एंटरटेनमेंट के अदर फॉर्म्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। यह वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज को भी एक्सप्लोर कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीडर बने रहने के लिए नेटफ्लिक्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट है। सेक्शन 9 एंटरटेनमेंट डिसरप्टर से लेसन्स बिजनेसेस। नेटफ्लिक्स से क्या सीख सकते हैं? नेटफ्लिक्स का जर्नी इनोवेशन और डिसरप्शन की एक रिमार्केबल स्टोरी है। कंपनी की सक्सेस सभी इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करती है। नेटफ्लिक्स की स्टोरी से एक की टेकअवे चेंज को एम्ब्रेस करने की इंपॉर्टेंस है। नेटफ्लिक्स ने डेटा का यूज करके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए और हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लॉयल कस्टमर बेस बनाने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है।